हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल पढ़ाई। इस चैप्टर में हम प्रशिष्टि क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये हमें कैसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इन सब के बारे में जानेंगे। प्रशिष्टि कहाँ पे है इसके बारे में भी हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रशिष्टि एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब इन प्रेज ऑफ होता है। दैट इज़ प्रशिष्टि किसी किंग के प्रेज में लिखी जाती है और ये बहुत ही लंबी होती है। फॉर एग्जाम्पल अशोक पिलर जो इलाहाबाद में है, इसमें समुद्रगुप्त जो गुप्त डायनेस्टी के फेमस रूलर हुआ करते, उनके लिए संस्कृत पोएम लिखी गई थी 1700 साल पहले उन्हीं के कोर्ट पोएट हरिसेन के द्वारा। चैप्टर 10 में ही हमने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के इंस्क्रिप्शन के बारे में जाना, जो कि गुप्त पीरियड से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। पोएट किंग के प्रेज में अच्छे अच्छे टर्म्स यूज़ किया करते हैं, लाइक उन्हें वॉरियर कहा जाता, देन उन्हें ऐसा राजा कहा जाता बैटल्स को जीता करते, एक ज्ञानी और श्रेष्ठ कवि भी कहा जाता। इस मैप में सर्टेन एरियाज मार्क की गई हैं जहाँ से हमें प्रशिष्टि मिली है। इन प्रशिष्टि में लिखी गई पॉलिसीज से हमें बहुत कुछ पता चलता है। लाइक नॉर्थ में 9 रूलर्स हुआ करते जिन्हें समुद्रगुप्त ने हरा दिया था और अपने एम्पायर में मर्ज कर लिया था। साउथ दैट इज दक्षिणापथ में 12 रूलर्स को हरा दिया था। समुद्रगुप्त इन किंगडम से सिर्फ टैक्स लिया करते थे और वे सारे अपने अकॉर्डिंग रूल किया करते। आसपास के स्टेट्स लाइक आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल और कुछ गण और संघ के किंग्स समुद्रगुप्त को ट्रिब्यूट दिया करते और उनके कोर्ट्स को अटेंड किया करते, प्लस उनके ऑर्डर्स भी फॉलो किया करते थे। फॉरेन कंट्रीज के किंग्स लाइक कुशान, साकस, देन रूलर्स ऑफ श्रीलंका अपनी बेटी के मैरिज प्रपोजल्स भी दिया करते हैं। समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त था और वे फर्स्ट रूलर थे गुप्त डायनेस्टी के। उन्होंने महाराज अधिराज की उपाधि ली थी। समुद्रगुप्त ने भी महाराज अधिराज की उपाधि ली थी। समुद्रगुप्त के ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर ने महाराज की उपाधि ली थी। समुद्रगुप्त की मां का नाम कुमार देवी था और वे लिच्छवी गण से बिलोंग करती थी। समुद्रगुप्त के बेटे का नाम चंद्रगुप्त सेकंड था और उन्होंने वेस्टर्न इंडिया में भी एक्सपीडिशंस किए थे और साकस को सक्सेसफुली कंट्रोल भी कर लिया था। इस सारी इंफॉर्मेशन हमें कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन से मिली है। समुद्रगुप्त के कोर्ट में पढ़े लिखे लोग लाइक कालिदास जो कि एक रिनाउंड पोएट थे, आर्यभट्ट जो कि एक एस्ट्रोनॉमर थे, हर्षवर्धन 1400 साल पहले थानेश्वर के किंग हुआ करते। उनकी लाइफ की जर्नी को बाणभट्ट ने अपने बुक हर्ष चरित्र में लिखी थी। हुआनजंग जो कि चाइनीज बुद्धिस्ट थे, वे भी हर्ष के कोर्ट में काफी टाइम तक थे और एक अकाउंट भी लिखी थी जो भी उन्होंने देखा था। हर्ष के फादर और उनके एल्डर ब्रदर को मार दिया गया था और हर्ष को किंग बना दिया गया था थानेश्वर का। देन उनके ब्रदर इन लॉ जो कि कन्नौज के रूलर हुआ करते, उन्हें भी बंगाल के रूलर ने मार दिया था। हर्ष कन्नौज को कंट्रोल करने के बाद बंगाल के रूलर को हरा दिया था। हर्ष ने सिर्फ ईस्ट में मगध और बंगाल को ही जीता था। देन वे डेक्कन की तरफ मार्च किए थे, बट उन्हें नर्मदा रिवर के पास ही पुलकेशिन द सेकंड ने रोक दिया था। पुलकेशिन द सेकंड चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग किया करते हैं। पल्लवस एंड चालुक्यस साउथ इंडिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी हुआ करती है। पल्लवस की किंगडम कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा तक थी। कांचीपुरम पल्लवस की कैपिटल हुआ करती। चालुक्य की कैपिटल अहिहोल थी। चालुक्य की किंगडम रायचूर द्वीप तक ही थी जो कृष्ण और तुंगभद्र रिवर के बीच में थी। पुलकेशिन चालुक्य के फेमस रूलर हुआ करते। उन्हें ये किंगडम अपने अंकल से मिली थी। इसका पता हमें रविकृति द्वारा लिखी गई एक प्रशिष्टि से पता चलता है। पुलकेशिन ईस्ट और वेस्ट के कोस्टल एरिया में भी एक्सपीडिशन की थी, साथ में हर्षवर्धन को साउथ में एंटर करने से भी रोक दिया था। पुलकेशिन पल्लव किंग पे अटैक भी कर दिए थे। लास्ट में पल्लव और चालुक्य राष्ट्रकूट और चोलस से हार चुके थे। किसी किंगडम को एडमिनिस्टर करने के लिए इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए
और इकोनॉमी की वन ऑफ द सोर्स है लैंड रेवेन्यू। प्लस विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक यूनिट होती है। किंग ने डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस किया करते थे टू गेन द सपोर्ट ऑफ द पावरफुल मैन इन एनी वेज, चाहे इकोनॉमिकली हो या सोशली। लाइक कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को हेरिडेटरी बना दिया गया था। हरिसेन जो कि एक पोएट थे, उन्हें महादंड नायक और चीफ जुडिशियल बना दिया गया था, जो कि उनके फादर भी थे। कई बार एक इंसान को एक से ज़्यादा पोस्ट हैंडल करा दिए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल हरिसेन जो महादंड नायक थे, कुमार अमत्य भी थे जो कि एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है, और संधि विग्रहिका भी थे। संधि विग्रहिका मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस होते हैं। इम्पॉर्टेंट लोग के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी हाथ हुआ करते थे, लाइक नगर श्रेष्ठी या चीफ बैंकर, मर्चेंट ऑफ द सिटी, द सातवाह, लीडर ऑफ मर्चेंट कारावान, द प्रथमा कुलिका, चीफ क्राफ्ट्सपर्सन एंड हेड ऑफ द कायस्ता और स्क्राइब्स। पॉलिसीज काफ़ी इफेक्टिव होती थी, बट बाद में यही पावरफुल लोग इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया करते थे। किंग्स अपनी एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी साथ रखती थी, जिसमें एलिफेंट चैरियट्स, कैवेलरी एंड फुट सोल्जर्स होते हैं। साथ में कुछ मिलिट्री लीडर्स जिन्हें समंत कहा जाता, वे किंग्स को सपोर्ट प्रोवाइड किया करते थे और बदले में किंग्स उन्हें लैंड या जमीन देते थे। इस लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करके समंत अपने सोल्जर्स, हॉर्सेस एंड वॉर्स के इक्विपमेंट मेंटेन किया करते थे। जब भी रूलर्स वीक होते तो यही समंत खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया करते थे। पल्लवस के इंस्क्रिप्शन से हमें लोकल असेंबलीज का पता चलता है। लाइक सभा ब्राह्मण लैंड ऑनर्स की असेंबली हुआ करती थी, जो एक सब कमिटी होती और इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ऑपरेशन, मेकिंग रोड्स एंड लोकल टेम्पल के काम देखा करती है। और भी एक विलेज असेंबलीज थी, बट ये ब्राह्मण लैंड ऑनर्स की नहीं हुआ करती थी। नागाराम मर्चेंट की ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती। ये सारी असेंबलीज को रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स कंट्रोल किया करते हैं। इनमें से कुछ असेंबलीज 100 साल तक भी काम किया करती थी। कालिदास अपने ड्रामा में किंग के कोर्ट की लाइफ दिखाया करती थी, जिसमें किंग एंड ब्राह्मण संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ किया करते थे, जबकि वीमेन और बाकी के लोग प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया करते हैं। कालिदास की फेमस ड्रामा अभिज्ञान शकुंतलम एक लव स्टोरी है किंग दुष्यंत और शकुंतला की। फाइन जो कि एक चाइनीज पिलग्रिम थे, उनके कुछ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग कुछ लोगों को अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता था बाय द हाई क्लास पीपल, और ऐसे लोगों को टाउन के बाहर रहना पड़ता था। जब भी टाउन में एंटर किया करते थे तो वे एक स्टिक से साउंड प्रोड्यूस किया करते हैं और खुद को लोगों से दूर रखा करते हैं। बाकी के लोग भी अपने आप को उनसे प्रोटेक्ट किया करते हैं। So this was the end of this video. Thank you so much for watching the video. If you liked the video, do like, share and subscribe.